हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक का आज पोस्टमार्टम करने जाएंगे और ये टॉपिक ना जो नीट के स्टूडेंट होते हैं उनको ना बहुत परेशान करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का आज समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और पूरा ये जो भी पूरी ये जो सेशन चल रही है ना, जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव की, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि आप इस 1 घंटे का जो भी वीडियो रहता है ना, एक एक चैप्टर एक एक घंटे में मैं कंप्लीट करता हूँ। आप उसको ना, जो भी अभी नीट इस साल या अगले साल देने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट इसको पूरे ट्रस्ट के साथ आप देखिए, आपको जरूर फायदा होने वाला है नीट के पेपर में। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाता है ना, पूरे चैप्टर को ही हम लोग कोशिश करते हैं रिवाइज कर लेने की, या उस पैटर्न को रिवाइज कर लेने की जो नीट में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वैसे ही सवाल आ गए तो फिर बल्ले बल्ले मार्क्स हमारे स्कोर अप कर जाएंगे। और आप क्या पढ़ के गए हो, नहीं गए हो, कितना छोड़ के गए हो, नहीं गए हो, कोई मैटर तो करता नहीं। मैटर तो ये करेगा ना कि आपके स्कोर एग्जैक्टली आए कितने, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना है। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है जेबी ट्यूटोरियल्स करके। पहले ये निडजी गुरु था, फिर इसको जेबी ट्यूटोरियल बनाया गया क्योंकि जीत ब्रदर्स ट्यूटोरियल है। 3 भाई हैं, तीनों के नाम के आखिरी में जीत जीत है। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए 11 12 से पीसीएम के पूरे वीडियोस अपलोड करते चले जाऊंगा, और 8 9 10 के भी ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस इसमें अपलोड किए जाएंगे। और इसमें मुझे 2 3 हेल्पिंग हैंड्स का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, तो खैर वो टाइमली हम इसको अपडेट करेंगे। मतलब यूट्यूब पे हम लोग टोटली टोटली आप लोग के भले के लिए, या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर सको करके, हमसे जितना भी हो सकेगा ना, हम वो पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक इस बार टारगेट के अंदर करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल रहा जरूर हूँगा, बट इस बार सारी चीज़ों को एक टाइम लिमिट के अंदर ही पैक कर लेंगे। और जेई मेंस नीट एडवांस इसके पूरे के पूरे वीडियोस कहाँ जाते हैं? जेबी ट्यूटोरियल यूट्यूब पे। इसके अलावा भिलाई में हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जो क्लास 6 से 12 तक चलता है, जीत फाउंडेशन क्लासेस के नाम से। अगर कोई भिलाई दुर्ग के अगर स्टूडेंट होंगे तो वो आप, और अगर ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा इंस्टा आईडी है और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें टाइमली अच्छे अच्छे नोट्स अपलोड होंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। अब चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। लिटरली थोड़ा बहुत टफ करता है ये स्टूडेंट्स को, पर स्कोर करने वाले तो भाई 720 में 720 कर रहे, तो हमको भी करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, श्री गणेश करते हैं। पहले एक एनालिसिस देख लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो इस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से आए कितने क्वेश्चन कितने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट से 2010 में 2 क्वेश्चन आया था, 11 12 में क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट 13 में 1, 14 में 3 क्वेश्चन, ना 3 क्वेश्चन। 15 में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 1 क्वेश्चन आया था, बट जो नया पेपर जनरेट होकर आया अगेन उसमें 3 क्वेश्चन थे। 16 17 फिर से वैक्यूम रहा। 18 में 2 क्वेश्चन, 19 में 1 क्वेश्चन, 20 में अगेन 1 क्वेश्चन। तो एक बात तो सबको समझ में आ गई कि लिटरली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो इसके बनेंगे ही बनेंगे, और बहुत आसान सवाल पूछेगा ना, बहुत आसान सवाल। आप आज का वीडियो ही पूरा कंप्लीट करना ना, आपसे सवाल लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम। एनालिसिस तो हमने पिछले 10 साल का देख लिया कि इसका क्या वेटेज है। थोड़ा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर में कवर किया जाएगा इसको। ठीक है, एकदम ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे इक्विलिब्रियम का आता है या थर्मोडायनेमिक्स का आता है, केमिकल काइनेटिक्स का आता है, तो वैसा इंपॉर्टेंस लेवल इसका नहीं है। पर ऐसा है कि एक एक मार्क्स से ना सिलेक्शन डिसाइड होना है, तो छोड़ना तो है नहीं। आधे 1 घंटे में मैं पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को गो थ्रू करवाऊंगा, तो बने रहो। और चलिए शुरू हो जाते हैं। हमारा 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया, निहायती आसान सवाल ना, निहायती आसान सवाल। क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैं बाईलैंग्वेज लूंगा इसको। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसके पास सबसे अधिक परमाणु उपस्थित हैं। एक बात समझिए बच्चों, सवाल बना लिए वो अचीवमेंट नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट को इससे रिलेटेड और क्या नए सवाल बन सकते हैं ना, वो मैं यहां बताऊंगा। और आगे जब हम वीडियो में बढ़ते जाएंगे ना, तो आगे के जो सवाल आएंगे देखना, ये सब कितना आसान होते जाएगा आपके लिए, क्योंकि शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट हम पकड़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखिएगा एक बात, कि सबसे पहले आप लोग को लाना रहता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या लाना रहता है? नंबर ऑफ मोल्स।
चलिए एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, पूरा व्हाइट ला लेते हैं हम लोग। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना ना, क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, और जो नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो फॉर्मेट में लिया जाता है। एक आता है आपका गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, दिया गया भार बटा अणु भार, और एक दूसरा फॉर्मेट भी आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ही, गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH में आपको नंबर ऑफ मोल्स लाने हैं, क्वेश्चन किस में दिया है, ग्राम में। अगर क्वेश्चन ग्राम में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो यहां से आप समझ पाए NaOH का अगर मैं मोलर मास निकालने जाऊं तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 टोटल आ गया 40 ग्राम या 40 AMU, और गिवन मास हमको कितना दिया था, 20 ग्राम। सिंपल। तो अब यहां से अगर नंबर ऑफ मोल्स लाने हो तो आप ये ग्राम में जब भी क्वेश्चन देगा ना तो ये W/M वाला फॉर्मूला यूज कर देना। तो दिस इज 20/40, कितने मोल्स आ गए, तो भैया 1/2 मोल आ गए। इज इट क्लियर? बट क्वेश्चन का एक सेकंड वेराइटी ये बन सकता है कि आपसे बच्चों दे देगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ NaOH। आपको कुछ ऐसा दिया इस बार जो क्वेश्चन दिया है ना वो नंबर में दिया है। वो किस में दिया है, नंबर में दिया है। और अब आपसे बोल रहा है मोल कंसीडर करो, कितने मोल आएंगे। तो मैंने पहले ही बोला अगर क्वेश्चन ग्राम में दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करना, अगर क्वेश्चन नंबर में दिया जाए तो आप ये फॉर्मेट यूज करना। और इस बार जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो गिवन नंबर अपॉन में क्या करना, एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है, 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो सबको याद होती है 6.022। कई बुक में 23 भी लेता है, बट कैलकुलेशन के लिए ना, इजी करने के लिए आप इवन नंबर मतलब 6.022 लेना। इंटू 10 की पावर कितना, 23। ये तो कैंसिल हो गया, ये सॉल्व होगा तो कितनी मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, ये ग्राम के लिए और ये नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में। अब ध्यान समझना, जब नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना तो नंबर ऑफ मोल्स के बिहाफ पे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कई बार सवाल में ना आपको हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा देखना ना रुक के कि मोल्स पूछा है कि मॉलिक्यूल्स पूछा है कि एटम्स पूछा है। मोल्स से निकलेगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स और उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करा देना। क्यों कराना, क्योंकि एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मान लीजिए 2 मोल्स आ गया तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मोल्स आ गए तो मल्टीप्लाइड बाई 5। मतलब कि मॉलिक्यूल्स लाने के लिए मोल्स पहले लाना जरूरी है। मोल्स मदर हुई और ये उसकी चाइल्ड हुई। ठीक, अब देखो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं एटम्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है लाइक वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, तो वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एटम मॉलिक्यूल है, तो उसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट किए हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे लाएंगे, तो ये आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का आंसर आया है इनटू उसकी एटमॉसिटी। उसकी एटमॉसिटी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल है और इसके मॉलिक्यूल्स आ गए 2। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, 2। अब पूछूंगा कि कार्बन एटम्स कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर कार्बन एटम्स तो मॉलिक्यूल्स तो 2 आ चुका है। ठीक है, कार्बन एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स का नंबर 2 आ चुका है, और कार्बन आप देख सक रहे हो कि इसकी संख्या कितनी है, ये 1, तो 2 इंटू 1 आंसर आया 2। बट जब मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगा ना तो मॉलिक्यूल तो 2 आया था, बट ऑक्सीजन एटम एक डाई एटॉमिक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 एटम्स। बात समझ में आया? अभी सवाल आगे देखते जाएंगे तो आपको ये बात क्लियर भी होते जाएगा। बस मेरा कहने का क्या मतलब था, आप उस बात को समझिएगा
कि जो मॉलिक्यूल्स जो मोल्स है उससे आप मॉलिक्यूल्स लाएंगे और मॉलिक्यूल्स से आप एटम्स लाएंगे। ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है। ठीक है, पहले क्या लाना है? मोल, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से क्या लाना है? एटम। समझ में आया? अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम को मोल्स के टर्म में लाना रहेगा तो आप लोग क्या लाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे है? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू उसकी संख्यता। ठीक है, एटमॉसिटी। ये बन गया आप लोग का नंबर ऑफ एटम का एक नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोल्स। किसके टर्म में? मोल के रूप में। ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल के रूप में ले लो तो ये रहेगा और मोल्स के रूप में ले लो तो ये रहेगा। होप सो ये पूरी बात क्लियर है। एक बार प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अपने सवाल में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया था क्या लाना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान देना, एटम्स पूछा है, एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं पूछा, मोल नहीं पूछा। तो एटम के लिए आपको तो पूरी कहानी करनी पड़ेगी। अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम है, ऑप्शन ए अगर मैं देखता हूं 1 ग्राम अगर मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं बच्चों, उसके अगर मैं एटम्स लेता हूं, ए वाला एटम्स, तो भैया सबसे पहले तो मोल्स लाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम एटम्स का नंबर ऑफ मोल लाऊंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 24 लूंगा, क्योंकि गिवन मास है 1 ग्राम और बोल किसके बारे में रहा है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। ये उसके मोल्स आए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो, ये तो पहले मेरे मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स मतलब कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, और लास्ट में एटमॉसिटी। तो भैया मैग्नीशियम कितना है? एक तो है, तो फाइनली आंसर कितना आया? Na/24। ऑप्शन बी को चेक करता हूं। 1 ग्राम ऑक्सीजन है। इस बार अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझ पाएंगे कि 1 अपॉन ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, बट यहां O2 है ना, तो 16 इंटू 2 कितना लिया? 32 लिया, इंटू Na का मल्टीप्लाई किया, ये मॉलिक्यूल्स बन गया। ये मोल था, अब मल्टीप्लाई हुआ Na से तो मॉलिक्यूल बना, और उसमें एटमॉसिटी का मल्टीप्लाई हो गया तो अब एटम्स आ गए। तो फाइनली एटम्स की वैल्यू कितनी आ रही है? तो दैट इज Na/16 आ रही है इस पर्टिकुलर केस में। ऑप्शन सी देख लो, 1 ग्राम लिथियम दिया है। तो भैया इस बार अगर लिथियम के एटम्स मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगा? 1 अपॉन लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7, इंटू ये मोल है, इसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई किए तो मॉलिक्यूल आया, और उसमें एटमॉसिटी मल्टीप्लाई किए तो उसके एटम्स आए। आपको एटम्स लाने थे, आपको क्या लाने हैं? एटम्स लाने हैं, परमाणुओं की संख्या लानी है। तो फाइनली सॉल्व किए तो आप पाए Na/7। क्लियर? ऑप्शन डी देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन डी देखिएगा, तो ऑप्शन डी में क्या दे रहा है? 1 ग्राम सिल्वर। तो इस बार अगर सिल्वर एटम्स मुझे चाहिए तो भैया पहले तो इसके मोल्स आ गए 1/108, ये उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, और इसमें सिल्वर की एटमॉसिटी भी कितनी है? 1 है, क्योंकि एक ही दिया ना, बस ऑक्सीजन का O2 था करके 2 मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ आया Na/108। सबके एटम्स आप लोग एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में ऑलरेडी ला चुके हो। आपसे पूछा गया था कि किसके मैक्सिमम एटम्स हैं, तो भैया मैक्सिमम एटम के लिए ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी अब, कि जिसके हर का मान डिनोमिनेटर की वैल्यू जितना बड़ा है उसका फाइनल आंसर उतना छोटा होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा गया था मैक्सिमम एटम किसके आएंगे, तो उसको चेक करो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। इसका 24 है, इसका 16 है, इसका 108 है, इसका 7 है। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा आएंगे। पर पूरा प्रोसीजर समझ में आया कि एटम डायरेक्ट नहीं निकलता है, एटम निकलता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल निकलता है मोल्स से। ये पूरा फ्लो चार्ट चलता है। आगे कई सवाल ऐसे ही मिलने वाले हैं। हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आगे आएगा सवाल तो हम लोग वहां पर सटासट बना के निकलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मेंटली कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन था, बट हमने कॉन्सेप्ट को एक बार सीखा अच्छे से। बोला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। ठीक है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, मतलब हैबर प्रक्रम में 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप समझिए हैबर प्रोसेस में क्या होता है। तो नाइट्रोजन ना 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ता है
और क्या बनाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या बनती है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बात समझना। तो यहां से आप एक बात साफ साफ क्लियर कर पाए। क्या बात क्लियर हुई कि 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन जो है हमारा वो इक्वल है 2 मोल ऑफ अमोनिया के। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से एक बात समझ पाऊंगा मैं कि अगर 1 मोल अमोनिया की बात करूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन ना अमोनिया के टर्म में दिया है, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो वो एक्चुअल में क्या आ जाएगा 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हमसे कितना मोल अमोनिया बोला गया है, हमसे बोला गया है प्यारे बच्चों 20 मोल। तो 20 मोल का मतलब 1 में आपने 20 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो इतने मोल अमोनिया आप लोगों ने क्वेश्चन में दिया है। उस समय पूछा है हाइड्रोजन कितना मोल आएगा, तो भैया अगर राइट साइड में 20 मल्टीप्लाई हुआ है तो लेफ्ट साइड भी तो होगा। तो दिस इज 20 इंटू 3/2, 3/2 पहले से था ना, मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो आप देख पाएंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 इंटू 10 कितना आया आंसर, आंसर आया हमारा 30 मोल। कितना मोल हाइड्रोजन मिला 30 मोल। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को लगाना है, सिंपली सॉल्व करना है। नाइट्रोजन के मोल्स पूछ देता तो नाइट्रोजन के मोल्स में आप सीधे समझ गए कि नाइट्रोजन अमोनिया का आधा है, तो 20 मोल अमोनिया के लिए 10 मोल नाइट्रोजन लगता, कहानी खत्म हो जाती। ठीक है। चलिए इसको आप भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने आ गया है, इन विच केस इज मैक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। फिर से वही चीज पर ध्यान देना, इस बार ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। बोल रहा है किस स्थिति में या किस ऑप्शन में जल के अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, परमाणुओं की नहीं, अणुओं की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लाते थे, याद आ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स लाएंगे और उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार मॉलिक्यूल पे सवाल है, पहले वाला सवाल एटम पे था। ठीक। आपसे चलो ऑप्शन ए देखो तो थोड़ा सा ऑप्शन ए में आपको साफ साफ दिख रहा है 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग को नंबर ऑफ मोल लाना पड़ेगा ना, और नंबर ऑफ मोल लाने के लिए आपको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। इस बार जो क्वेश्चन दिया है बच्चों मिलीलीटर में दिया है। एक चीज हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बात समझ पा रहे हैं सब लोग। ठीक है। तो भैया एक चीज समझना कि वाटर का जो डेंसिटी आता है ना वो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से मास आ जाएगा। मास कितना आया इस पर्टिकुलर केस में, तो W की वैल्यू हो गई, डेंसिटी 1 हो गया, और वॉल्यूम कितना है 18, और बगल में 10 की पावर -3 कर देना ना, क्योंकि वॉल्यूम को लीटर में लेना है, मिलीलीटर में लेना नहीं है। ये उसका मास आ गया। मोलर मास कितना आता है तो सबको पता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो 18। यहां से अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीधे मिलेगा। तो पहले ऑप्शन का अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ला रहा हूं ऑप्शन ए का, ठीक है, इस बार अगर मैं मॉलिक्यूल लाने गया तो क्या मिला मुझे, गिवन मास कितना आया 18 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल, इंटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। सॉल्व किया मैं तो फाइनली आ रहा है 10 की पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये कैंसल। अब ऑप्शन बी में आ जा रहे हैं। ऑप्शन बी के लिए अगर मॉलिक्यूल्स लाने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर अब मुझे साफ साफ दिख जा रहा है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कि इस बार गिवन मास के टर्म में दिया है, कंफ्यूज नहीं किया है वॉल्यूम के टर्म में। अच्छा आदमी है ये। तो गिवन मास हो गया 1/0.8। पहले आप मोल लाओ, तो गिवन मास अपॉन क्या किया, मोलर मास, ये आ गया मोल, और उसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किसका, एवोगैड्रो नंबर का, ये बन गया मेरा मॉलिक्यूल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आप पाएंगे ये 0.01 इंटू Na आ रहा है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 10 की पावर -2 Na आ रहा है। सिंपल है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे के सवाल में क्या दिया गया है, मतलब ऑप्शन सी में। एक काम करते हैं, ऑप्शन सी को यहां देख लेते हैं, ये तो हटा देते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोग 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दिए थे, वॉल्यूम डेंसिटी शायद ग्राम पर मिलीलीटर में लिया ही जाता है,
तो ग्राम पर मिलीलीटर को थोड़ा सा अपन ध्यान नहीं दिए थे, केवल इस मिलीलीटर को ध्यान दे दिए थे, ये हटा लेना। ठीक, यहाँ से सीधे 1 Na कितना आया, फिर इस पर्टिकुलर केस के लिए 1 Na आ गया। अब ऑप्शन सी देख रहे हो, इसमें तो सीधे मोल दे दिया है ना, सीधे मोल दे दिया है। तो इस बार जो मॉलिक्यूल आएगा, इस बार जो मॉलिक्यूल आया प्यारे बच्चों को, वो आया 10⁻³ ये मोल हो गया, इनटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, ऑप्शन डी देखते हैं। ये वाला थोड़ा आप लोग समझिएगा ना, जो डेंसिटी लिया जाता है वाटर का, वो ग्राम पर मिलीलीटर में लेने पर 1 लेना है, और ऑप्शन भी क्या था, मिलीलीटर। तो हम लोग ना गलती से मिलीलीटर को ही कन्वर्ट कर दिए थे करके 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे थे, इसलिए गड़बड़ा गया था मामला। अभी ठीक है, हटा दीजिए। तो फाइनली 1 Na इसका आया है, इसका 10⁻² Na आया है, यहाँ 10⁻³ Na आया है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन ना वॉल्यूम के टर्म में दिया है फिर से, एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो याद रखना भैया, जो मोल्स या निकाले जाते हैं ना, मोल्स निकालने की आपने एक फॉर्मूला देखा, अगर ग्राम में रहेगा तो W/m, गिवन मास अपन मोलर मास। नंबर में रहेगा बच्चों तो आप लोग क्या लिखेंगे, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में मोल्स लाना है, क्या लाना है, मोल्स। हालांकि हमको क्या लाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लाने के लिए पहले क्या लाना है, मोल इनटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। और मैं बोल रहा हूं, मेरा सवाल अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी वॉल्यूम ये दिया है, जैसे ये दिया 0.0024224, आप उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एसटीपी पे 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम आता है वो 22.4 लीटर आता है। क्या आता है, 22.4 लीटर। हमेशा मोल का मतलब ही होता है गिवन क्वांटिटी अपॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। ग्राम में लोगे तो गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन में देगा, और फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, मोलर मास है। नंबर के टर्म में लोगे तो गिवन क्वांटिटी क्वेश्चन में देगा, और फिक्स क्वांटिटी कौन है, एवोगैड्रो नंबर, फिक्स तो है। वॉल्यूम में लोगे तो गिवन क्वांटिटी क्या है जो देगा वो, और फिक्स क्वांटिटी क्या है। तो एसटीपी पे 1 मोल को हम लोग 22.4 लीटर कंसीडर ही तो करते हैं, इसलिए तो 22.4 से डिवाइड किया, ये मोल आया, इसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करा दूं तो मॉलिक्यूल आएगा। आप साफ साफ देख पा रहे हो, 22.4 बनाना है, मतलब ये 10⁻⁴ Na आएगा। तो यहां से आप चारों ऑप्शन के आपको डाटा मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा डाटा किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो हमारा 18 मिलीलीटर वाटर जो दिया था उसकी मोल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा आ गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है, मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड and 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड is treated with concentrated H2SO4। बोल रहा है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को H2SO4 द्वारा सांद्रित किया जाता है, एंड इवॉल्व द गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू QH प्लेट। मतलब बोल रहा है कि जो उससे उत्पन्न हो रही है ना गैस, उसको QH के विलयन से गुजारना है। वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट एसटीपी विल बी, तो अंत में जो बचा हुआ उत्पाद है उसका भार कितना आएगा। तो चलिए इस सवाल को ना थोड़ा सा हम लोग को ना डिटेल में देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाने जैसा क्वेश्चन है ये। अरे देखिएगा, आपसे सवाल में जो जो डाटा दिया है ना, पहले तो आप उसको कलेक्ट कीजिए। फॉर्मिक एसिड दिया है 2.3 ग्राम, तो मैं काम करता हूं, यहां आ जाता हूं क्योंकि स्पेस लगेगा। ये है बच्चों हमारा फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड का आप लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से उसका रिएक्शन करा रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ही समझ लेना कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, Al2O3 हो, P2O5 हो, THO2 हो, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिस्ट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है वाटर निकालेगा, वाटर निकालेगा मतलब H2O बाहर गया, तो यहाँ का H, यहाँ का H, एक ऑक्सीजन खत्म, तो बचा क्या अपने पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, जब टाइम 0 था तब आप सबको पता है कि ये कितना ग्राम दिया था, 2.3 ग्राम, समझ में आ रहा है। और ये कितना रहा होगा, 0। बट हमको ग्राम नहीं लेना ना, हमको क्या लेना है, मोल लेना है। तो भैया मोल के लिए क्या करते हो भैया, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। आप फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास लाइए तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन के 2 14 और ऑक्सीजन के 32, टोटल कितने हो गए 46। क्या हो गया 46। ये मेरा मोल आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, मोल आ रहा है। तो आप यहां से समझ पा रहे हैं
कि ये आ रहा है 1/20 मोल। कितना आया? 1/20 मोल। उस समय हमारे प्रोडक्ट क्या है? 0 0, क्यों? क्योंकि हम t=0 टाइम पे चल रहे हैं। पर जब मैं फाइनली जाऊंगा तब हमको पता है कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये होंगे 1/20, और ये भी क्या हो गया? 1/20, क्योंकि इसमें अगर x मोल डिसोसिएट होता है ना तो यहाँ वही बनते हैं ना, x करके, क्योंकि सबकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है? 1 1 1 है। तो भैया अगर यहाँ x तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, और x की वैल्यू कितनी हो रही है? 1/20 डिसोसिएटेड अमाउंट। जो रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट वही बढ़ता है। तो यहां से आप एक बात समझ गए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मिक एसिड के डिसोसिएशन से कितना आया? तो 1/20 मोल आया। अब एक काम और करते हैं हम लोग। अब हमसे कौन सा एसिड बोला था? ऑक्जेलिक एसिड। ये होता है C2H2O4। इसका फर्दर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। फिर से पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब पहले कौन बाहर निकालो? वाटर। ये वाटर गया बाहर, वाटर बाहर गया मतलब H2 और एक वो बाहर गया है। अभी क्या बचा है? C2 बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है। तो C2 और 3 ऑक्सीजन बचा मतलब बच्चों वो CO और CO2 में टूटेगा। देखो ना, 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन और प्लस H2O पहले से बाहर जा चुका है। समझ में आ रही बातें? जब टाइम 0 है, जब मेरा टाइम क्या है? 0 है, जब टाइम 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय आप लोगों को कितना दिया था? 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, तो ये देखिएगा इस बार आपको दिया है 4.5 ग्राम, पर मोल लेने हैं। क्या लेने हैं? मोल। तो मोल लेने के लिए ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये तो गिवन मास हो गया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे तब तो मोल्स आएंगे। तो भैया इस बार कार्बन के हो गए 12 × 2 24, 24 + 2 कितना हो गया? 26, और उसमें 64 ला के ऐड कीजिए, टोटल आ रहा है 90। कितना आ रहा है? 90। ये लोग क्या रहेंगे? 0 0 0, क्योंकि टाइम जब 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? कुछ ना बनेगा। यहां पर सॉल्व करने से आया 1/20 मोल। ये लोग क्या है? अभी 0 0 0। मान लो थोड़े समय बाद क्या होगा? t = t टाइम पे ये x मोल डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो ये भी क्या होगा? x, ये भी क्या होगा? x, और ये भी क्या होगा? x। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? x x x। और ये कंप्लीट रिएक्शन है ना, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट टूट रहा है ना प्रोडक्ट में। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि ये जो x है ना, ये वैल्यू ही 1/20 है। ये पूरा रिएक्शन में अगर यूटिलाइज हो गया तो फाइनली हम लोग को कितना मिलेगा इक्विलिब्रियम पे या किसी भी कंडीशन में? तो भैया ये पहले 1/20 था, मतलब शुरू में 1/20 लिया था, रिएक्शन में 1/20 पार्टिसिपेट कर गया तो बचा क्या? 0। पर ये तो प्रोडक्ट है, टाइम के साथ बड़े होंगे, मतलब 1/20 1/20, और ये भी क्या हो गया? 1/20। हमें किससे मतलब था? हमें मतलब इस बात से था बच्चों कि जो गैस बन रही है, गैस कौन कौन सी बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही थी इस रिएक्शन में, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन रहा है। तो हमको ना अब इनका टोटल नंबर ऑफ मोल लेना पड़ेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जब मैं टोटल मोल लूंगा तो यहां से आया 1/20 मोल, और यहां से भी आया 1/20 मोल, टोटल हो गया 2/20 मोल, मतलब कि 1/10 मोल। ये क्या हो गया? 1/10 मोल। याद रखो, मोल लाए हो। अभी सवाल बड़ा बन रहा है पर सीखते जाओ ना, शुरू के सवाल बड़े बनेंगे, लास्ट का ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि बिना पेन उठाए उड़ा दोगे। ठीक है? पर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखने जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल इसी ऑक्जेलिक एसिड के डिकम्पोजिशन से बन रहा है, और वो कितना बन रहा है? तो वो बन रहा है 1/20 मोल। तो आपने जो गैसेस फॉर्म हुई, सवाल का आधा हिस्सा आपने कवर किया। ये दोनों को दिमाग में रखना ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1/10 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1/20 मोल। ठीक, अब देखो सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल में बोल रहा है द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH। अब जो गैसियस मिश्रण बना है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको KOH से बोलता है गुजारो। तो भैया KOH की प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई फर्क नहीं देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शुरू में कितना था? कार्बन मोनोऑक्साइड का अभी अभी लाए थे बच्चों 1/10 मोल आया था, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया था? ये आपका अभी अभी लाए हो 1/20 मोल आया था। KOH से जब इसको पास कराओगे ना, इन लोगों को KOH से जब हम पास कराएंगे तब KOH क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा।
तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अब कितना हो गया, तो 0। अब जो बाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो हो गया 0। कार्बन मोनोऑक्साइड को मगर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो उसके मोल्स कितने हैं, 1/10 मोल। ये है मेरे प्यारे बच्चों उसके मोल्स। पर आपसे पूछा गया क्या है, ग्राम में आंसर। किस में आंसर पूछा गया है, ग्राम में। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद होता ही है कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। इसका मतलब अगर मास लाना होगा, मतलब ग्राम में आंसर लाना होगा, वेट लाना होगा, तो वो हो जाएगा मोलों की संख्या गुणित अणु भार, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम लोग को वेट चाहिए, जो गैस बच गई है, पूछा गया था ना रिमेनिंग जो गैस बच रही है वो बताओ, तो रिमेनिंग गैस तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्यूएच अब्सॉर्ब कर लिया, सोख लिया। तो वेट ऑफ सीओ अगर चाहिए तो क्या करेंगे, इसके मोल्स जो आए हैं उसमें इसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करना है। भैया कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया 28। सॉल्व किया 28/10 आया। 28/10 का मतलब ही आप लोग समझ गए 2.8 ग्राम। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। बहुत प्यारा सवाल पूछा था, हालांकि नीट में इस लेवल का क्वेश्चन पूछना रेयर है, बट आ जाए तो सीख के तो रखना है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार सवाल था सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं भैया आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस बार हमारे पास दो सवाल एक साथ आ गए भाई। इस बार दो सवाल एक साथ है। एक पहला क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। कोई बात नहीं, एक ही स्लाइड में दो क्वेश्चन है, एक एक करके बनाते हैं। 2015 नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना, नीट का क्वेश्चन है। पर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, 4 ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है किसमें जल के अणुओं की संख्या, वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। भैया मॉलिक्यूल कैसे लाते थे, याद आ रहा ना, मॉलिक्यूल लाने के लिए पहले मोल लाना और उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई भिड़ाना, कहानी खत्म। तो मोल कैसे आएगा, तो ये तो क्लियर हो गया ना, यहां से साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर मैं ऑप्शन ए को देखता हूं तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, जो मोल आएगा या जो मॉलिक्यूल लाना है, हम लोग सीधे समझ लो ये बार बार ना मॉलिक्यूल ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, मॉलिक्यूल ही तो लाएंगे। मोल कितना आएगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। सॉल्व करने से क्या आ गया, 0.1 इंटू Na। ऑप्शन बी चेक कर लो, ये इस बार कितना आएगा, हमारे मॉलिक्यूल्स गिवन मास कितना है 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 18, ठीक है, इनटू व्हाट Na। तो ये आया मेरा 1 Na। ऑप्शन सी देख रहे हो अब कैसे आसान बन रहा है। ऑप्शन सी में तो सीधे बोलता है कि जो मोल्स हैं वो सीधे 18 हैं। सीधे क्या बोला है, मोल्स की संख्या कितनी दे दी है, 18 दे दी गई है। तो इस बार आपको मॉलिक्यूल लाना था, तो आप क्या करने वाले थे, 18 इंटू Na। जब भी अणुओं की संख्या लानी है, मोलों की संख्या में आपको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगला बोलता है, अगला तो सॉल्व ही नहीं करना है ना, सीधे ही 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोल ही दिया है। तो अब मुझे आप बताइए कि सबसे ज्यादा आंसर कौन दे रहा है, तो साफ साफ क्लियर है, सबसे कम तो 18 मॉलिक्यूल दे रहा है, क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 का आपको मल्टीप्लाई करना है, उतने मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये सबसे कम है, फिर ए है, फिर बी है, और सबसे ज्यादा आंसर में कौन आ रहा है, सी। आपसे बोला था ना मैक्सिमम, सबसे अधिक बताना था। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, इनसे रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपसे आराम से बनेगा। मोल के क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में आ सकते हैं, नंबर के टर्म्स में, ग्राम के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। तो हमने सारा टॉपिक को कवर कर दिया। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अगला बोल रहा है इसी में, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, और ये W/W डाला है। W/W का मतलब है कि वो मास का रेशियो दिया है, मास पर के टर्म्स में। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का मास और किसका मास, ऑक्सीजन का मास का अनुपात दिया है 1:4। मतलब मैं यहां से एक बात समझ गया कि जो हाइड्रोजन का वेट है ना, उसको मैं 1 ले रहा हूं, मान ले रहा हूं, और जो ऑक्सीजन का वेट है प्यारे बच्चों, उसको मैं 4 मान ले रहा हूं। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो, मतलब मोलों का रेशियो लाना है, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन के मोल, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोल, ये लाना है हम लोग को। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन होगा। भैया आप सबको तो ये बात तो पता ही है कि जो मोल्स आते हैं, जो मोल्स आते हैं
n इक्वल टू हमने पढ़ रखा है W/m, मतलब कि सीधी सी बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अगर मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे वही चीज होगा गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। रखिए हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है 1, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन में। और हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर मास लाओगे तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन वहां कितने हैं भैया, 2 हैं, 2 ठोक हैं, इसलिए 1/2। ऑक्सीजन का गिवन मास है 4, ओके, और इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम आता है, बट यहाँ पर है 2 तो इसका लिया 32, अगर एक मोल के लिए बात हो रही तो ये हो गया 1/2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व जब मैं करूंगा ना तो ये 32 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, 4 इंटू 2, ये पलटी मार दिया था ना, तो भैया ये कितना आया, 4/1 आया। क्या ऑप्शन में 4:1 है क्या, बिल्कुल है, और वही हमारा क्या है, आंसर भी होगा। कैसे करना है समझ में आया, कॉन्फिडेंस रखना है, आराम से जाना है, नीट में क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर ही पूछता है, आराम से बनता है, ठीक है, स्कोर करना है भाई। चलो आगे आओ, अगला सवाल, टुडुन टुडुन आ गया। इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, मीथेन मतलब CH4, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, ये है मीथेन, have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब बोल रहा है कि समान द्रव्यमान में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन को लिया गया है एक पात्र के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पे, और वॉल्यूम क्या है, V है। तो भैया इतना समझिए कि इस बार ना क्लोज्ड सिस्टम वाली बात हो रही है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो, अगर सिस्टम हमारा क्लोज है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एन, और यही किसका लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। ये किसका लॉ है बच्चों, एवोगैड्रो का लॉ है। आगे पढ़ते हैं ना सवाल, बोल रहा है इन आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब हाइड्रोजन की वॉल्यूम का रेशियो, ऑक्सीजन की वॉल्यूम का रेशियो और मीथेन की वॉल्यूम का रेशियो आपको लाना है। क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आइडिया तो लग गया है, वो गेड्रो लॉ लगेगा, आइडेंटिकल कंडीशन पे काम चला रहा है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब अब आपको क्या करना ना, आपको जब ये वॉल्यूम का रेशियो लाना है ना, तो उसके लिए क्या ला लेना है, बस मोल्स का रेशियो ला लेना है। किसका रेशियो, मोल्स का रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात अब साफ साफ समझ जाएगी कि ये जो वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछ दिया है ना, मुझे वॉल्यूम कैसे लाना है ये तो नहीं पता, पर मोल कैसे लाना है ये तो बच्चों को पता ही है, और आएगा भी आराम से निकालने। क्या कीजिएगा, इक्वल मास दे दिया है, इक्वल मास अगर दिया है ना, तो आप उस इक्वल मास को कुछ भी मान लो ना, इक्वल मास को मान लो मैंने x ग्राम मान लिया, सबका मास x ग्राम है, दिया तो है नहीं तो हम मानेंगे, है ना जी, ठीक है। तो आइए हाइड्रोजन के जब नंबर ऑफ मोल्स लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 2, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हमने x ले लिया है, मॉलिक्यूलर मास H2 का 2 आएगा। ऑक्सीजन का जब लाने जाऊंगा तब गिवन मास तो सबका x ही है, डिवाइडेड बाई कितना 32, और जब हम लोग मीथेन का लेने जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास फिर से x डिवाइडेड बाई मीथेन का कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, टोटल ऐड किया 16, ये मोल्स के रेशियो आ गए इनके। तो आपको अगर इनके मोल्स के नंबर मिल गए हैं, रेशियो अगर चाहिए प्यारे बच्चों, तो क्या करो, सबको तो एक रेशियो में डाल दो, x/2 x अपॉन 32 और ये हो गया x अपॉन 16, x हटाओ 1 मान लो उसकी जगह पे, कॉमन है ना। अब एक काम करो, ये जो पूरा नंबर आया ना इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद तो पता है 2 को 32 से डिवाइड करो कितना बचा, और उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 16। यहां पर आ जाओ 32 1 हो गया, और ये 16 32 में डिवाइड हुआ तो 2। क्या ये ऑप्शन कहीं है क्या, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो गया।
तो ऐसा 3-3 4-4 नंबर रहेगा ना, तो एलसीएम लेना और न्यूमिनेटर में जो आएगा ना, जो अंश में आएगा वही आपका उत्तर रहेगा। तो आप लोग इस सवाल को भी अच्छे से उतार लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल था। एवोगैड्रो रूल को यहाँ पर यूज किया गया। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर आइडेंटिकल कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे बात हुई तो। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अगला सवाल, अगला सवाल आसान सा। क्या बोल रहा है, व्हेन 22.4 लीटर H2, भैया दिया है, वॉल्यूम में दिया है, आयतन में दिया है आपको, तो आयतन में कैसे मोल लाना है, याद आ गया ना। ठीक है, 22.4 लीटर अगर दे दिया है बच्चों, तो अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल ला लेने होंगे ना, तो मैं तो ऐसे ही लाऊंगा, क्या 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, क्योंकि मैंने बोला था जो भी आयतन दिया जाए उससे आप 22.4 लीटर से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर ही 22.4 लीटर आता है। ठीक है, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल आ गई। हाइड्रोजन के कितने मोल है भैया, 1 मोल है। पर जब बात होगी हमारी किसकी, आगे बोल रहा है Cl2 की, तो Cl2 की अगर नंबर ऑफ मोल लाऊंगा क्लोरीन के, तो इसका वॉल्यूम कितना दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर, और डिवाइड हमेशा फिक्स नंबर से करना है जो है 22.4, तो ये हो गया मेरा 1/2 मोल। ये कितना आया, 1/2 मोल। आपसे क्या बोल रहा है, अब सवाल पढ़ते हैं, पहले तो मोल ला लिए ना। 22.4 लीटर H2 को 11.2 लीटर Cl2 से मिलाया गया, कहां पे, एसटीपी पे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एसटीपी का ही तो वॉल्यूम लिए थे। द मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो HCl के निर्माण की मोलों की संख्या बतानी है कि HCl कितना निर्मित हुआ है। तो भैया रिएक्शन तो पता है ना, केमिकल रिएक्शन तो सब लोग जानते हैं कि H2Cl2 आपस में भिड़ते हैं तब बनता है हमारा 2 टाइम्स HCl। आया समझ में। अब जब T इक्वल टू 0 टाइम पे जाओगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल है भैया, 1, Cl2 के कितने मोल है भैया, 1/2, और HCl का कितना प्रोडक्शन हुआ है, 0। Cl2 यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा ना, सीमांत अभिकर्मक की तरह, क्यों, क्योंकि उसकी मात्रा कम है और रिएक्शन में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप समझना कि इसके एक काम करेंगे, ये पूरा इन्वॉल्व होगी या फाइनली क्या बचेगा, 0। पर हाइड्रोजन जितना ये इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है ना, 1-1 मोल, तो ये आधा मोल हुआ है यूटिलाइज, तो ये बचेगा कितना, 1 - 1/2। ये फाइनली ले रहा हूं ना, ये फाइनल पे ले रहा हूं, और ये फाइनली बनेगा कितना, तो 2 टाइम्स 1/2। क्यों 2 टाइम्स किया गया, क्योंकि आप समझिए कि अगर ये x मोल घटा होता तो ये भी x मोल घटा रहता, क्योंकि इनके सामने क्या है, 1 1, पर ये कितना बढ़ा रहता, ये बढ़ा रहता 2x। क्या बढ़ा रहता, 2x। x की वैल्यू है ना 1/2, माइनस कर रहे हो, x की वैल्यू 1/2 को रख के आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो 1 - 1/2 फाइनली आया 1/2, यहां आ गया था 0, और ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना, 1/2, मतलब क्या आया, 1। मतलब फाइनली आप देख पा रहे हो कि आपको HCl का कितना मोल मिला, 1 मोल HCl मिला। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया। स्टोइकियोमेट्री को ध्यान दे के काम चलाना है भाई, ठीक है। कितना मोल दिया गया है, सामने कितने मोल, उसके नंबर मल्टीप्लाई है, उस हिसाब से स्टोइकियोमेट्री वैल्यू चेंज करना। स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, नया नॉलेज, फिर से 2 सवाल एक साथ आ गया। क्या पूछता है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left is excess, in excess and how much? मतलब 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम ऑक्सीजन से आप लोग इंटरेक्ट करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बोल रहे अंत में कौन बचेगा और कितना बचेगा। ऑप्शन दिया है, मैग्नीशियम बचेगा और ये उसका अमाउंट है, या ऑक्सीजन बचेगा और ये उसका अमाउंट है। तो चलो सोचेंगे कि सबसे पहले तो भैया जो रिएक्शन हुआ होगा ना, उसको लाए नहीं लाए, उससे पहले तो हम एक चीज लाएंगे, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम। वो क्या होगा, गिवन मास कितना है 1 और मोलर मास कितना है 24। सॉल्व करें क्या, सॉल्व करेंगे तो मान लो 0 पॉइंट आया, ठीक, ये रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, ये कर लेते हैं, क्या करेंगे, ये फिर से 0 हो गया, 24 4 जा 96 होता है, फिर 40 हो गया, फिर 1 आया, फिर ये कितना बचा 16, तो ये 6 आ जाएगा, बस इतना मोल आया। ऑक्सीजन के मोल ला लेते हैं,
ऑक्सीजन का मोल क्या दिया है, गिवन मास दिया है 0.56 अपॉन में 32 करना, ठीक है 32 करना। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। 8 7 56 और 8 चौक 32, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 नहीं 0.8 इंटू 0.756 नहीं होता है 5.6, ये 0.7 होगा बच्चों। ये आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 8 इंटू 0.7 करने से 5.6 आ जाता, ये 0.07 है, 0.07। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.0 आया, 7 से 4 1 जा 4, फिर ये हो जाएगा 30, 4 7 जा 28, फिर 20 मतलब 4 5 जा 20। इतने मोल आपके मैग्नीशियम के ला लिया मैंने, और किसके ला लिया, ऑक्सीजन के ला लिया। अरे ये मोल्स ला के रख लिए। अब रिएक्शन जब हम लोग का होता है तो हम सबको पता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा ना तब क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो MgO नेचर का होता है। तो MgO नेचर का करने के लिए आप सीधे समझ गए ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, मतलब सामने किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, किसका, 2 का मल्टीप्लाई। ये कितने मोल आए थे भैया, T इक्वल टू 0 टाइम पे, आप समझ पा रहे थे, ये था मैग्नीशियम का 0.0416 मोल, और इसका था ऑक्सीजन का 0.0175 मोल, और ये क्या रहेगा, 0। फिर T इक्वल टू T टाइम पे ये कितना घट जाएगा, ये मान लो x घटेगा क्योंकि इसके सामने 1 मोल है, ये कितना घटेगा 1/2x, और ये कितना बनेगा, x बनेगा क्योंकि इसके सामने 1 है, पर 1/2x, x से एक काम करो, सब में 2 का मल्टीप्लाई करा दो ना, तो ये हो गया 2x, ये हो गया x, और ये भी क्या हो गया 2x। अब आप समझिए ये अमाउंट ज्यादा है कि ये अमाउंट ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है कि ऑक्सीजन का, तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा नहीं है, कम है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन में पूरा ही इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीजन किसका रोल प्ले करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। तो फाइनली ऑक्सीजन क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, कितना बचेगा, 0। और ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0.0416 माइनस 2x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0.175, ऐसा मान के चलना ना, x की वैल्यू कितनी है 0.175। तो ये फाइनली आप लोग को बचा है, काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा, ओ नो 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 पूरा गायब, ठीक है डाटा तो हमको याद है, वो गलती से पूरा गायब ही हो जाता है। मैग्नीशियम का जो फाइनली वैल्यू आया था वो आया था 0.0416 माइनस ऑफ 2x, और x की जो वैल्यू थी मेरे प्यारे बच्चों वो याद हो रही होगी, वो थी 0.0175, मेरे ख्याल से यही थी। तो आप इसको माइनस कीजिएगा तो 0.0416 माइनस 0.027 से कितना हो गया 14 का, और ये हमारा कितना हो गया फिर 10 11 आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। आप उल्टा मल्टीप्लाई कराइए, पीछे से कराना रहेगा भाई, इधर से मल्टीप्लाई कराओ तो ज्यादा ही जल्दी में चले गए थे हम लोग। 10 15 और ये हो गया 3, सामने 0, तो अब इसको माइनस कर दो ना, ये आया 6, 11 में से 5 गया 6, 4 में 3 में से 3 गया 0 0, तो 0.66 क्या आया है, ये मोल आया है, ये क्या आया है, मोल आया है, किसका, मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम के मोल आ गए। आपसे क्या पूछा गया था, ये याद रखना, इतना मोल आया है, अभी ये हट जाएगा ना। आपसे पूछा गया था ग्राम में आंसर, मैग्नीशियम बचेगा, ऑक्सीजन पूरा गायब हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरा गायब हो गया मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे। पूछा गया था लेफ्टेड अमाउंट कौन बच गया है, कौन बच गया, मैग्नीशियम बचा है, पर आंसर ग्राम में लाना है। मैग्नीशियम कितना बचा है, जो लेफ्ट मैग्नीशियम है ना, जो बचा हुआ मैग्नीशियम था वो आया था आपका 0.0066 मोल। किस में आया था बच्चों, मोल। आंसर किस में देना है, ग्राम में। इसी को तो पकड़ के चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये होता है। तो आपको ग्राम में अगर आंसर देना है मतलब W बताना है, तो वो नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी ले लेना, एटम के लिए ले रहे हो तो एटॉमिक मास लोगे। और ये कितना होता है मैग्नीशियम का, 24 होता है, मल्टीप्लाई करा दीजिए ना, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है 24 5 120 होता है, और उसमें और 24 जोड़ दिया तो ये 144 होता है, 144 का ये 4,
ठीक, फिर 144 यहाँ पे फिर से होगा और उसमें 14 और जोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये देखो 144 में अगर मैंने 140 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 4 8। एक मिनट, आप इसको ना सिंपली सॉल्व भी कर दो, ठीक, ये हटाओ, सिंपली आप इसमें मल्टीप्लाई करो, आपको चारों ऑप्शन में से एक आंसर तो मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। ऑप्शन या तो ए आएगा या तो सी आएगा। अरे ऐसे ही देख लो यार, 24 है और ये 66 है, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 14, ठीक है। फिर ये भी वैसा ही। तो फाइनली आप पा रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। तो 1.5 ये 0.066 था ना, तो मतलब 1.6 के आसपास का आंसर होगा भाई। 15 के आगे 16 आएगा, 2 डिजिट के आसपास लिया मतलब ए आंसर खत्म, ठीक। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। 6 इंटू 0 टू 10⁻20 मॉलिक्यूल। इस बार देखो क्वेश्चन ना मॉलिक्यूल में नंबर में दे दिया है। यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखो कंसंट्रेशन का मतलब ही मोलैरिटी, मोलैरिटी कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, वो आता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना रहेगा बच्चों तो ऊपर आप लोग 1000 का मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कराओगे, 1000 का गुणा करा लोगे अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना हो तो यहां से आपको सीधे सीधे साफ साफ दिखने लगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, यूरिया का नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो इस बार क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन Na लगेगा। यू लिखा गया था वो नंबर ऑफ मोल था। तो भैया यहाँ का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 6.02 इंटू 10 की घात 20 डिवाइडेड बाई Na कितना होता है भैया 6.02, 2 होता है, 2 ले लो ना, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। और ये हो गया 10 की घात 23, ये कैंसल। ये फाइनली सॉल्व होने पे आया 10 की घात ऋण 3 मोल। आया बात समझ में। तो आप डाटा रखो ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना आएगा, n की जगह पे आ गया 10 की पावर -3, बगल में 10 की पावर +3, क्योंकि वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में दिया है ना, और वॉल्यूम कितना दिया है 100, मतलब 10 की पावर 2, ये पूरा हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, मतलब क्या आ रहा है फाइनली आंसर 0.01 मोलर। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास 0.01 मोलर, बिल्कुल है। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मोलारिटी में वैसे भी दिया था, तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी गिवन मास बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। अरे बढ़िया, एटम काउंट करने पूछ दिया ना, फिर से क्या पूछ दिया, एटम्स। एटम कैसे काउंट करते हैं तो याद आ रहा है, नंबर ऑफ एटम का हमने फॉर्मूला ही पढ़ा था कि भैया मोल से आता था मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स से आते थे एटम्स। अगर एटम को मोल्स के टर्म में लेना रहता था तो हम लोग लेते थे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इससे मॉलिक्यूल आता था और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे उसकी एटमॉसिटी का, ठीक है, मतलब अणुसंख्यता का। तो आपसे क्या बोला गया है, ट्राई एटॉमिक एटम है, ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल दिया है इस बार 0.1 मोल लगा दिया, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है, चलिए इसको भी लगा दीजिए। और कैसा एटॉमिक बोला गया है, ट्राई एटॉमिक बोला गया है, इसलिए उसकी एटमॉसिटी भी कितनी आ गई, 3 आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा 6 18 आता है, ठीक है। चलो अब मगर सोच लेंगे, मान लो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 6 0 और ये हो गया 18, ठीक, इनटू 10 की पावर कितना आ रहा है, ये 10 की पावर -1 है और 10 की पावर 23 बचेगा 10 की पावर 22, 18.06 ना, पर ऑप्शन में तो 1.8 है, तो 1.806 इंटू इसी को मैं लिख सकता हूँ 22 की जगह पे, अब क्या हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही आया, बी आया, ठीक है, आसान है। देख रहे हो आप लोग, मैं बार बार ये सब वीडियोस बनाने से यही तो फायदा हो रहा है ना, कि आप ये देख पा रहे हो कि नीट अपने ही सवालों को रिपीट मार रहा है। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स, इसी पे अभी तक हम लोग 4-5 सवाल देख डाले, रिपीट ही कर रहे हैं ना। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हाथ में, सवाल ना बनना चाहिए, अब बनेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है, भरोसा है मुझे।
देखो एक सिग्निफिकेंट नंबर पे क्वेश्चन आ गया था, पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक रहता है भाई सिग्निफिकेंट नंबर, अगर सवाल आ जाए तो एकदम बोनस रहता है वो भैया। सार्थक संख्या जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा कि पॉइंट के या लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो रहते हैं ना सार्थक संख्या में वो गिने नहीं जाते हैं, ठीक है, पर राइट में जितने आते हैं वो गिने जाते हैं। तो इसके में तो कोई जीरो नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, 3 तो सब में है, अभी तक पता नहीं चला कौन सा सही होगा। इसका लेफ्ट का जीरो नहीं गिना जाएगा, बट आखिरी में कितने 3, तो ये दो ऑप्शन तो पहले उड़ गए, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इसके में भी इन दोनों को हटा दो, लेफ्ट में जितने भी जीरो होते हैं सार्थक संख्या में नहीं गिने जाते हैं, तो इसका भी सार्थक संख्या सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, मतलब ये भी ऑप्शन हट गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आसान सा सवाल पूछा गया था, बहुत पहले पूछा है सिग्निफिकेंट नंबर, अभी आजकल तो कम पूछता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब बच्चों हम समझ गए, इथाइलिन मतलब एल्कीन है ना, ENE लास्ट में आया, तो दिस इज C2H4, याद रखना, इसका कंबशन कराना है। इस सवाल में मैं थोड़ा सा आप लोग को एक दो अच्छी चीजें बता दूं कि भैया अगर ना कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सबको याद है कंबशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, कंबशन मतलब दहन अभिक्रिया। तो हमारा क्या था, हमारा इथाइलिन के दहन कराना था, इथाइलिन का। तो याद रखना किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आपको कंबशन कराना हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का CXHY, तो आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ोगे, कितना मोल जोड़ोगे, तो हमेशा याद रखना ये Y कितना मोल ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये हमेशा एक ट्रिक रहेगा, ये X प्लस Y बाई 4 मोल ऑक्सीजन जुड़ेगा। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा X मोल CO2 और Y बाई 2 मोल H2O, ये बनेगा। हो सकता है थोड़ा गड़बड़ कर दिए क्या, 4 यहाँ वहां 2 लिख दिए, देखते हैं सवाल बनाते समय दिख ही जाएगा। C2H4 हमारा इथाइलिन था, इसमें ऑक्सीजन जोड़ना था, तो आप समझ गए x की जगह पे आपने रखा 2 प्लस y की वैल्यू है 4/4, ठीक। देखता हूं बैलेंस होता है कि नहीं, x की जगह पे अब आप लोग क्या लगाने वाले हो, 2CO2 प्लस y/2 का मतलब प्यारे बच्चों y कितना है 4, तो 4/2 कितना है 2H2O। चलो बैलेंस करके चेक करो तो कि ये फॉर्मूला सही में वैलिड हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यहां से देख पा रहे हो दिस इज C2H4 प्लस ऑफ 3O2 से हमारा बना है 2 टाइम्स CO2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स H2O। क्या सब कुछ बैलेंस है, तो ध्यान देते हैं, 2 कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 6 ऑक्सीजन, यहां से 4 यहां से 2, 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस। मतलब ये फॉर्मूला किसी भी फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एल्केन है या एल्कीन है, चाहे एल्काइन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो याद रखना CXHY प्लस X प्लस Y/2 ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, दहन अभिक्रिया होगी, उसमें अवशोषित होगी, सॉरी उत्सर्जित होगी, और XCO2 Y/2 H2O हमेशा बनता है। दहन का मतलब ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निष्कासन होना है। तो जब ये पूरा कहानी हुआ, आपको कितना कितना वो दिया है, 2.8 kg इथाइलिन दिया है भैया, केजी में दिया है, मतलब ग्राम किलोग्राम उसका वेट दिया है। सबसे पहले तो आप यहां से एक चीज समझो, इथाइलिन का कंपैरिजन किसके साथ करना है, क्या निकालने बोला गया है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या निकालने बोला गया है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब इस इथाइलिन का कंपैरिजन ना मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा। तो मैं यहां से एक बात समझ पाऊंगा कि सीधे सीधे यहां से क्लियर हो रहा है कि 1 मोल इथाइलिन जो है ना वो 3 मोल ऑक्सीजन के बराबर है, ठीक। 1 मोल इथाइलिन 3 मोल ऑक्सीजन के बराबर है, और 1 मोल इथाइलिन का मतलब अगर ग्राम में लेना रहेगा तो वो उसका मोलर मास अणुभार आता है, उसका क्या आता है अणुभार। तो इथाइलिन का अणुभार कितना होगा, 12 दूना 24 और 4 28, तो 28 ग्राम इथाइलिन बराबर हो जाएगा किसके, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, 2 हो गए तो O2 हो गया तो 32 के 3 मोल है ना, तो भैया 32 इंटू 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आया बात समझ में, मतलब सीधी सी बात है, कितना ग्राम आया, 96 ग्राम।
96 ग्राम O2 के बराबर है। 28 ग्राम C2H4 96 ग्राम O2 के बराबर है। तो ऐसे में 1 ग्राम किसके बराबर होगा? तो 1 ग्राम अगर आपको C2H4 लाना है तो वो 96/28 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होगा। हमसे सवाल में पूछा गया था 2.8 किलोग्राम। देखो ना सवाल में क्या पूछा गया है, 1 किलोमीटर लिख दिया मैंने सवाल में पूछा गया है 2.8 किलोग्राम। तो 2.8 किलोग्राम में तो आप यहां भी किलोग्राम रखिए। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे ही कभी किसका दिया जाएगा मास और किसी और का निकालने बोलेगा ना तो यही पैटर्न यूज करना। तो इसमें एक में आपने 2.8 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करो ना, तो ये हो जाएगा 96/28 इंटू 2.8 क्या किलोग्राम हो गया ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखो ये 2.8 और ये 28 10 से डिवाइड हुआ, 10 से आया ना 1/10 आया, और ये 10 96/10 करने से हमको कितना मिल रहा है 9.6। किस में चल रहा है क्वेश्चन आप? किलोग्राम में। तो 9.6 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसा चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन था? बिल्कुल है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था ये सारी चीजें। इस सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो चलिए ले लिए, गुड। कैसे करना है? आप मोल्स को कंपेयर कराना, और ये मोल्स तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ 1 और यहाँ 3 क्यों आया, इस फॉर्मूले से आया। रटना नहीं है, नहीं तो एल्केन के लिए अलग पूछा, प्रोपेन डाल देगा, प्रोपीन डाल देगा, प्रोपाइन डाल देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कब कब क्या पूछ देगा, इथेन इथीन इथाइन कितने मोल्स आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, कंबशन का हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम, अरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ दिया। एटम के लिए पहले मोल आएगा, फिर मॉलिक्यूल आएगा, फिर ना एटम आएगा। तो भैया पहले तो मोल लाओ। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है भैया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि सवाल ग्राम में दिया है। तो भैया गिवन मास कितना है? 4.4। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास लोगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणा 2 32, 12 32 44 ग्राम। तो भैया हमको नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.1 मोल। ये मेरा नंबर ऑफ मोल है। अब अगर मैं इससे मॉलिक्यूल निकालने जाऊंगा तो मॉलिक्यूल आता है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। बात समझ में आ रहा है? उससे मुझे एटम चाहिए, उससे मुझे क्या चाहिए? एटम। और एटम में भी कौन सा एटम चाहिए? तो ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम चाहिए तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल है, इंटू ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करना है बस सारा डाटा रख के, ठीक, इंटू 6.022 या जो भी मानना है, इंटू 10⁻23, ये Na की वैल्यू हो गई ना, इंटू वॉट 2। सॉल्व कर लेंगे आप, 6 दूना 12 होता है 12.04। और ध्यान देंगे ये 10 की पावर क्या है? -1, और ये 10 की पावर कितना है? 23। तो बचेगा क्या? 10 की पावर 22। ऑप्शन में ऐसा दिया गया है क्या? ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 23 दिया है ना, 12 गुणा 10 की घात 23 दिया है। इसको चेक करते हैं, क्या मैं इसको 1.2 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकता था? इस सवाल को लिख सकता था क्या? बिल्कुल लिख सकता था, मतलब ये ऑप्शन सही आया। ऐसे ही कार्बन एटम बस बोलता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं होके किसका होता? 1 का, क्योंकि CO2 में एक ही कार्बन आया ना, ठीक है, उसकी आणविकता या अणु संख्या कितनी है? 1 है। तो इस टाइप के सवाल रहेंगे, आराम से आप बना पाएंगे। लास्ट में आपने देखा कि हमने पीछे जो भी पढ़ा उससे लास्ट के हर टाइप के क्वेश्चन अब हमसे डील होने लग रहे हैं। इसलिए शुरू में हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे खूब ध्यान देते हैं, बाद में तो फिर आपसे खुद सवाल लगेंगे, और जिस दिन पेपर दिलाने जाओगे ना उस दिन भी लगेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि मोल कॉन्सेप्ट पे जनरली नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या मोल्स, उससे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आध क्वेश्चन ऐसा कंबशन के थ्योरी ओरिएंटेड भी आ जा रहा है। तो मेंटली अब तो खैर आप तैयार रहेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर, नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना खूब ख्याल रखो और खूब मन से पढ़ाई करो। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी जरूर करो, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करना है, ठीक है। कमेंट करके भी बताओ कैसे लग रहा है। चलिए, वेरी गुड